नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेन चैनल में आपका स्वागत है। और जी हाँ, सबसे ज़रूरी है कि इंग्लिश तो पढ़ा जाए और इंग्लिश पढ़ने का जो तरीका है उसको खोज लिया जाए। तो देखिए, इंग्लिश पढ़ने का एक तरीका है पार्ट्स ऑफ वर्ड। जी हाँ, जो कि आपके सामने है और इसके 2 स्लाइड मैंने पहले ही दे रखे हैं और कुछ बहुत सारे और भी बातें होती है जिसको मैंने नहीं दिया है ताकि आप हमारे साथ टेक्स्ट पर बने रहें, क्योंकि टेक्स्ट जब पढ़ेंगे तो वहाँ भी पार्ट्स ऑफ वर्ड आपको बहुत मैं बताता हूँ। तो एक ये सूची है 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड, साथ ही अल्फ़ाबेट के सारे उच्चारण, जिसमें कि कॉन्सोनेंट और वॉवल दोनों हैं उसको। तो कॉन्सोनेंट वॉवल पे मैंने फोकस नहीं किया क्योंकि जो हमारे साथ बैठी हैं उनको थोड़ा सा जानकारी है कॉन्सोनेंट के बारे में, वॉवल के बारे में नहीं है। तो वो हो जाएगा क्योंकि याद तो उनको करना है नहीं, यही प्रैक्टिस कराना है और प्रैक्टिस कराकर सिखा देना है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, अब जो है वीडियो अगले क्लास में है और हम लोग जो देख रहे हैं इस वीडियो में कुछ एक नया पार्ट्स ऑफ वर्ड का एक लिंक है ना, सीरीज है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। पहला क्या है, कैसे पढ़ेंगे? ENT एंट एंड, टेंट रेंट ठीक है। EM इम हम्म, एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड ठीक है। ABLE एबल हम्म, को को CO से क होता सी है ओ एम से क्या होता है? कम ठीक। कंफर्टेबल अपने मन में नहीं पढ़ेंगी, पढ़ना है तो थोड़ा सा हमारे व्यूअर को बताकर, ताकि पता चल सके कि कैसे पढ़ रही हैं। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल ठीक है। नेक्स्ट, DIS डिस डी जे, डिस डिस डिस, हाँ डिस्कम्फ डिस्कम, फ्रॉड डिस्कम्फर्ट, हाँ फर्ट फर्ट डिस्कम्फर्ट ठीक है। नेक्स्ट, CURE क्योर प्रो प्रोक्यू प्रो प्रोक्यूमेंट प्रोस प्रो तो ठीक है। प्रो के बाद क्या है, क्या है पार्ट्स? क्यू क्यू बोल रहे CUR है क्या बोलेंगे? CUR को CURE, क्या बोलेंगे? क्यूरी अरे बाबा, बगल में लिखा हुआ था, देखिए क्या लिखा हुआ है। CURE क्या बोलते हैं? क्योर क्योर, तो वहाँ क्या पढ़ेंगे? प्रोक्योरमेंट तो फिर आप ध्यान दे नहीं रही हैं, यानी हवा में नहीं पढ़ना है, देख कर शब्दों का जो लेटर्स होते हैं उसका सही सही उच्चारण करना इजी है। प्रोक्योरमेंट, IM इम इम मुंह से मतलब मन में नहीं सोच के, बोल के। इम लास्ट में देखिए पासवर्ड क्या है, लास्ट में इम्बैलेंस कैसे इम्बैलेंस हुआ बताइए मुझे। सही है, सही है। लेंस है ना L हाँ, ANCE लेंस एंस, IM वेल इम्बैलेंस, इम्बैलेंस, ठीक है। OUND आउंड देखिए OUND को क्या बोलते हैं? आउंड चलिए, फाउंड ठीक है। साउंड अगर पी लिख दे तो क्या होगा? पाउंड आर लिख देंगे तो? राउंड ए आर लिख देंगे तो? अराउंड हाँ, जी आर लिख देंगे तो? GR हाँ, GROUND रहेगा, मतलब कि जी आर लिख देंगे एफ की जगह, यानी OUND के पहले जी आर लिख देंगे तो क्या होगा? ग्राउंड, ग्राउंड है ना। IC हाँ, इक इक, बेसिक बेसिक, इक लगा सिक में, एस में, तो इसको सब बोलेंगे सिक, बेसिक, ठीक है। नेक्स्ट, AN अन अन या एन। एन इसमें अन लिखा हुआ है हिंदी में ना अच्छा, पढ़िए तो वर्ड मीनिंग में पता चल जाएगा ह्यूमन कि ह्यूमेन, ह्यूमन कि ह्यूमन, ह्यूमन है ह्यूमन। ह्यूमन तो हम बोलते रहते हैं अच्छा, ह्यूमन, लेकिन ह्यूमन ना ह्यूमन, तो बोलेंगे देखिए एन को अन बोल रहे हैं तभी तो ह्यूमन होगा, हाँ है ना। ह्यूमन नहीं, ह्यूमन। ON अन इसको भी अच्छा बताइए, एन को भी अन बोल रहे हैं और ON को भी अन बोल रहे हैं, कैसे बोलते समझ में आता है?
वॉवेल है। वॉवेल है, वॉवेल का उच्चारण डिफरेंट डिफरेंट होता है, अ भी होता है तो अ है, इनको तो ना बोलेंगे ही, इसलिए एन से भी अन और ओ एन से भी अन। चलिए ऑन, ऑन, अन या ऑन, अन है अन, हाँ तो अन। चलिए अन्नी ऑन, अनि इसको बोलेंगे अन नॉन, तुम अपना ही आप सॉरी अपने हिसाब से आप पढ़िए, अनॉन, नहीं और पढ़िए, उसको और पढ़िए जो आप जानती हैं, आपको देखा हुआ वर्ड लगता है क्या? एन आई ओ एन, नया ना, ओ एन आई ओ एन। ओ एन, चलिए नहीं पढ़ पाए, ऊपर पढ़िए, पहले वर्ड ऊपर पढ़ लीजिए। ओ एन ऑन, हाँ ऑन है ना, हाँ अब इधर देखिए तो ऑन है, हाँ तब है। कहेंगे कि दोनों में ऑन है। ओ एन से अन भी हो रहा है, ओ एन से ऑन भी आई हो रहा है है। ना बीच में, अच्छा सुनिए, कंफ्यूज। ओ एन से अन हो रहा है, हाँ, हो रहा है, ओ एन से ऑन हो रहा है, ओ एन से ऑन हो रहा है, और ऊपर देखिए ओ एन से ऑन हो रहा है। ऑन भी हो रहा है। तो क्या पढ़ेंगे इसको, आप नीचे जो वर्ड जिस पर रखा हुआ आपका पेन, उसको क्या पढ़ेंगे? ऑन, हाँ हाँ हाँ, मतलब ऑन, ये आई हमको कंफ्यूज कर रहा एन है। में बोल जोड़ के बोलना है, जोड़ के एनी बोलना है। ऑन, एनी ऑन, ऑ बोलिए तो, ऑन से बोले तो, एनी ऑन से बोले तो, ऑन, एनी ऑन, और उस ऊपर जो लगा हुआ ऑन बोली तो उसको शुरू में ऊपर कहाँ? ऑन को ऑन बोलिए। तो बोल तो रहे हैं, ओ आ, ओ ओ, ओ नहीं ओ, ओ, हाँ नी, नी, हाँ अन, अन, ऑनियन। ऑनियन, ऑनियन क्या होता है, ऑनियन का मतलब? वो तो प्याज होता है। तो क्या वही है क्या, प्याज ही लिखा हुआ है क्या? नहीं, वही है, प्याज है, ऑनियन ही है। तो ओनियन तो बोल रही बोल थी। रही थी, लेकिन देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन है ना कि ओ एन को पहला अन पढ़े या बाद वाला अन पढ़े, या ऊपर से आप जो देख रहे हैं, ऊपर हाथ देखिए, ऊपर हाथ करिए, ऊपर में दूसरे साइड में, वहाँ स्क्रीन पर वहाँ जो ओ एन है उसको ऑन पढ़े पहले या बाद में, ये समझने की बात है ना। तो वहाँ पर शुरू में ऑन पढ़ा गया, बाद में अन पढ़ा गया, इसलिए पहले ऑन हो गया फिर बाद में अन हो गया, ऑनियन। इधर पढ़िए ऑन का, ओ एन ऑन, अब यहाँ पर अन नहीं पढ़ना है, ठीक है, अनलाइन ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है? ऑलनी, ऑनली, ऑलनी, ऑ नहीं, अनलीन, अन नहीं ऑन, ऑन ली, ली, नी हो जाएगा, लीनी, ऑनली नी। ली, अरे भाई एन के बाद ई तो वैल्यू ही नहीं है, अब तो ऑन, हमको भी ये पता है हाँ, कि ये साइलेंट हो हाँ तो जाएगा, चलिए ऑनली हो जाएगा, ऑनली नहीं हो जाएगा, लास्ट में ऑनलीन हो जाएगा, लीन के, अब आई को आई बोलिए तो, एल में आई लगाइए तो, ल में ली, आई, ली होगा, ल में आई लगाएंगे तो क्या होगा? ल में आई लगाएंगे तो ली होगा, ल में ई लगाएंगे तब ली होगा ना, ल में आई लगाएंगे तो क्या होगा? लाई, लाई। तो अब बड़ी ऑन, ऑनलाइन, क्या होगा? ऑनलाइन, हाँ जी ऑनलाइन, ठीक है, हाँ, ऑनलाइन आप समझ गई ना? ऑनलाइन, हाँ ऑन, पढ़िए, ऑन, अनगेज, अच्छे से पढ़िए, स्पेलिंग बोलिए, नहीं आ रहा तो पढ़िए, देखिए, लेटर पढ़िए। जी ओ हाँ एन, जी ओ आई एन जी होता है जी ओ आई एन जी, क्या होगा लास्ट में? आई एन जी, जन होगा, आई एन जी को क्या पढ़ते हैं? आई एन जी को नीज, नीज, क्या बोल आई रही है? एन जी को ध्यान लगाइए, आई एन जी को क्या पढ़ते हैं? नीज, आई एन जी को क्या पढ़ते हैं? इंग पढ़ते हैं। हाँ इंग पढ़ते भूल जाती है क्या? इंग, आई से ई, इंग, इंग है ना, गो लग गया, गो में इंग लगा तो क्या हो गया? ऑन, ऑन गोइंग, हाँ, ऑन गोइंग, तो ये बहुत भारी चीज है क्या? नहीं पर भारी तो नहीं है, डर जा रही है क्या? क्या हाँ। समस्या हो रहा है बताइए, क्या कहाँ समझ में नहीं आ रहा है? वो समझ में कहाँ नहीं आ रहा है मुझे बताइए। समझ में भी आ रहा है तो लग रहा है कि ये कैसे नहीं, जो गलत अगर हो गलत जाएगा ऐसा लग रहा है। गलत ही पढ़िए पहले ना, जो लेटर है उस लेटर का जो
उच्चारण उसको तो कम से कम बोलना ही है, उसके बाद देखा जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। इसको क्या बोले हम? ऑन गोइंग। ऑनगोइंग। ठीक है। ONE। क्या? ऑन। ओन। 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 ONE। ओन। ऐसे वन भी होता है, लेकिन ओन पढ़ना है यहाँ पर। क्या बोलेंगे? ड्रोन। ड्रोन। गुड। प्रोन। गुड। टोन। एकदम सही। अब बताइए तो कैसे कैसे से पढ़ लिया आपने? अब उतना छोटा सा वर्ड नहीं पढ़ पाई, ऐसा टेढ़ा टेढ़ा पढ़ रही हैं आप। चलिए, ई ए को क्या बोलते हैं? GI। ई ए को उसके ऊपर ई। ए को ई बोलते ई हैं। बोलते हैं। तो चलिए, एल एल को ला बोल, ला में ई लगा तो क्या हो गया? लेक हो गया। लेक हो गया कि लीक हो गया? ई बोल रहा है ना, ई। हाँ, ई बोल रहा है। हाँ, लीक। लीक हो गया। और ये टीक हो गया। टीक। टी हो गया। टी टी मैंने क्या होता है? टी माने तो चाय जानते हैं। तो वही है, चाय है भाई, चाय। टी। GION। जन। जन, समझ गए? जन याद रहेगा, जन। हाँ। जन याद रहेगा। रीजन। रीजन। क्या? बढ़िए बढ़िए, रीजन। एकदम सही पढ़े, एकदम वेरी गुड। IBLE। हाँ हाँ। इवल। इवल। सेंसिबल। सेंसिबल, वेरी गुड, सेंसिबल। EX। ई एक्स क्या पढ़ेंगे? एक्स। एक्स भी पढ़ेंगे, एग्स भी एग्स भी पढ़ेंगे। दोनों एग्जाम्पल है वहाँ पर, बढ़िए। तो तो एक्स। 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 हाँ एक्स। हाँ। सी एच को क्या पढ़ेंगे? हाँ। ए सी एच को क्या पढ़ेंगे? सी एच को हाँ नहीं पढ़ना, सी एच को CH को च पढ़ते, च पढ़िए। एक्स। एक्स। एक्स नहीं, एक्स। एक्स वो तो हम बोल ही रहे हैं। हाँ, एक्स। एक्स। ने न। च च। एक्स। चेंज। हाँ, एक्सचेंज। 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 हाँ, एक्सचेंज। एग्जाम। 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 यहाँ एक्स हुआ, वहाँ एक्स था। एक्सचेंज। एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। UNI। हाँ, यूनी। पढ़ेंगे। यूनाई। यूनाई दोनों पढ़ेंगे। तो यहाँ यूनी है। हाँ, यूनी है। यूनी हाँ, से एकदम पढ़िए, बड़ी ली। सही। हाँ, यूनी से ली। एक्जैक्टली। क्या? सिकल। एनिसिकल। यूनिसिकल नहीं, यूनिसाइकल। यूनिसाइकल। क्योंकि सी वाई को सी भी पढ़ेंगे, साई भी पढ़ेंगे। यहाँ सी पढ़ा गया है, साई पढ़ा गया है, ठीक है। तो यूनिसाइकल, साई उसके क है, सी के क, एलिकुलस, यूनिसाइकल। यहाँ यहाँ यूनाई पढ़ना है। यूनाई। यूनाई के क्या पढ़ेंगे? यूनाई। UNIT। यूनाई। हाँ, यूनाई। 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 और उसके बाद टी को क्या पढ़ेंगे? यूनाइट है। हाँ, यूनाइट। यूनाई, ई तो पढ़ना है नहीं, यूनाइट। OR। ओ आर। और और नहीं, और वो और लिखा हुआ है, लेकिन और पढ़ना है, ठीक है। गलत लिखा है, और पढ़ना है, एक सिंगल लगा के। तो पढ़िए। मोटर। गुड। फोर। आ गया ना, और भी। हाँ। हाँ RE। हाँ हाँ री। हाँ, री। 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 रिस। इसको स नहीं हुआ, ज पढ़ेंगे। रिसोल। री, ज पढ़ेंगे वहाँ इसको। रिजल्ट। वेरी गुड, रिजल्ट। हाँ, थोड़ा सा बताना पड़ जा रहा है। UL। अल। अल। हाँ, क्यूल। कल। क्यूल। नहीं, कल। कल्चर। क्योंकि अल है ना भाई, हाँ। तो सी को जोड़ दिया तो कल हो गया, कल्चर। तो आपने देखा दोस्तों किस तरह से ये छोटे छोटे वर्ड में और इजी वर्ड में फंस जा रही है, जबकि भारी भरकम शब्द को, वर्ड को पढ़ ले रही है। तो ये हो रहा है इसलिए क्योंकि पहले से बहुत सारे वर्ड्स को लोग सुनते हैं, समझते हैं, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन जबकि छोटे छोटे वर्ड को सुनने को नहीं मिलता, इसके वजह से ये सब होता है। लेकिन हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड जो आप ENT है या EM है, एबल है ना, इसको अगर याद रखेंगे, 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड है, तो पढ़ना ईजी हो जाएगा। अब चलिए टेक्स्ट पर मैं आपको लेके चलता हूँ। तो ये प्रैक्टिस था, ये तीसरा स्लाइड था हमारा, और इसको कई बार प्रैक्टिस करेंगे जब तक ये सीख न जाए। उस देखिए, इंग्लिश सीखना और कुछ नहीं है, आपको अल्फ़ाबेट के सारे उच्चारण आने चाहिए। 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड मैंने दिया है, 90+ वर्ड आप 90% वर्ड आप, यानी 90% इंग्लिश आप पढ़ सकते हैं इसके ही थ्रू। और क ख ग जो होता है,
और उसके बाद काका की उसका अंग्रेजी जानना है तो आप लिख भी सकते हैं, किसी का नाम पता ये जरूरी होता है, उसमें भी बात करेंगे। लेकिन अब चलिए सीधा हम लोग चलते हैं टेक्स्ट पर। दोस्तों अब जो है यहाँ से टेक्स्ट भी पढ़ेगी, पढ़िए। यूनिक एन है, यूनिंग है। आईएनजी को पहले क्या बोलते हैं, पहले बोलिए, तो गुस्सा आ जाएगा। आईएनजी को क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया था आपको। आईएनजी को क्या बोलते हैं पहले बताइए, क्या आईएनजी को क्या बोलते हैं? आईएनजी जी, आईएनजी को क्या पढ़ेंगे हैं? हाँ, इंग। अब एस को स बोलेंगे कि ज बोलेंगे? यूजिंग। हाँ, तो फिर इसको ज बोल रहे हैं तो यूजिंग। अच्छे से ध्यान से पढ़िए, ठीक है? थोड़ा सा कभी कभी लगता है डांटना पड़ेगा क्या, अब तो बड़ी है। यूजिंग हाँ, रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम देम टाइम टू हाँ गेट रिन्यूड हाँ is called resource हाँ आराम से कन याद है? हाँ लास्ट में सन याद है? से हाँ देखिए लास्ट में सन कहाँ है, पेन रखिए, सन है। अब जो याद नहीं है, जैसे ई आर याद है आपको, ई आर अर बोलते हैं, से अर बोलते हैं। एस में एस को ज बोलेंगे तो ज बोलते हैं। एस को क्या बोलेंगे, स या ज? मान लीजिए ज भी बोल सकते, स ही बोल सकते, ठीक है? दोनों को दिमाग में रखेंगे। वी को क्या बोलेंगे, व। अब पढ़िए, कन हाँ से सर कंसर हाँ वेशन। चलिए अब ज बोलिए, विजन। फिर से बोलिए, दूसरा कंजर्वेशन। फिर से इसको ज बोलिए अब, कंजर्वेशन। हाँ फिर से बोलिए जोर से अब इसी को, कंजर्वेशन। वेजन। हाँ वेसन, ठीक है, वेसन, कंजर्वेशन नहीं। तो वहाँ पे सन लिखा हाँ, तो आप अच्छा आपके चक्कर में तो मुझे भी लग रहा है कि उल्टा पुल्टा पढ़ना पड़ा। कंजर्वेशन हाँ हाँ बोलिए, किंग नहीं, सी को सब पढ़ेंगे यहाँ पर, बैलेंसिंग। हाँ बैलेंसिंग ये वर्ड होता है ना, बैलेंसिंग हाँ द नीड टू अस अभी तक यूज थैंक यू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कन्वे। फिर आराम से से फिर से ज कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड। क्या आपको पता है कि बहुत सारे व्हाट्सएप पर फ्यूचर को, व्हाट्सएप पर जो टीचर्स होते हैं फुटरे पढ़ा देती हैं? क्या आप जानती हैं इस तरह के व्हाट्सएप जानती हैं? व्हाट्सएप पे वीडियो आता है बिहार में तो हमने बिहार में, चलिए ठीक है आगे बढ़िए। आप समझ रहे, बिहार में नहीं, कोई भी टीचर जो नहीं पढ़ा लिखा हो तो फ्यूचर को फुटरे ही बोल सकता है, जाहिर सी बात है। आगे बोलिए, फ्यूचर इज कॉल्ड बोलकर लास्ट वाला पढ़िए, क्या है? नेबल है। एन में नहीं लगा तो क्या हुआ? नेबल है, ठीक है। और ए एन को क्या पढ़ते हैं? नेबल। हाँ सस्टेनेबल। सूस को नहीं, अब सस पढ़िए, सस्टेनेबल। हाँ, उसका मतलब क्या होता है? अच्छा वो बताऊंगा मैं बाद में, पहले अभी पढ़ना तो सीखिए आप। सस्टेनेबल, ठीक है, पढ़िए। अच्छे से पढ़िए। डेवलप PM नहीं, डेवलप तो पी तक आ ही गया। हाँ, अब MENT पढ़ना है तो डेवलपमेंट। गुड। डेवलपमेंट देयर आर मेनी many ways of
कन थोड़ा सा क्लीन साफ आवाज में है थोड़ा सा। कौन कन कन से कंजेर्विंग कंजर कंजर्विंग 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 सोचिए थोड़ी पहले कहाँ से मैंने थोड़ा कंजर्विंग हाँ जर जर विंग विनिंग वीनिंग क्यों मतलब इसको बोलेंगे कंजर्विनिंग वीनिंग है डबल एन है क्या उसमें विंग है विंग विंग कंजर्विंग 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 ठीक है रिसोर्सेस रिसोर्सेस क्या ज है क्या कहीं वहां पर अरे रिसोर्सेस हाँ, रिसोर्सेस resources। इज प्रेशन 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 क्यों पर्सन क्यों नहीं ईआर को Person। बोलते हैं कि नहीं हम ठीक कर ले ईआर को क्या बोलते हैं आर पी लगा तो Person। क्या हुआ पर पर्सन पर्सन देखिए ऐसे तो ये पर्सन बोल रहे हैं ना कभी कभी इसको आप ही बोलते हैं कि पर्सन बोलो तो पेशन बोलो इंग्लिश में कब कैसे क्या बोलते हैं ये हाँ समझ ऐसा नहीं। लगता है लेकिन ऐसा नहीं है ई आर को हमेशा आर ही बोलते हैं ठीक है पी आर ई रहता तब प्री बोलते हैं या प्रे बोलते हैं लेकिन पी आर ई तो नहीं है पी ई आर है ये पावर कंप्यूटर कभी सही कंजर्विंग बोलो तो लगता है कि नहीं, गलत नहीं, बोल रहे हैं चलिए। गलत बोलो तो लगता है सही ठीक है आप प्रश्न कर सकती हैं लेकिन यह पर्सन लिखा हुआ आगे बढ़िए पर्सन पर्सन हाँ कैन कन कंट्रीब्यूट very good। कंट्रीब्यूट हाँ हाँ बाय बाय रीड रिड्यू किंग फिर से सर सिंग सिंग रिड्यूसिंग हाँ रिड्यूसिंग हाँ क को ज और स दोनों बोलते ज क और स दोनों बोलते हैं हाँ क क ज और स दोनों बोले हाँ ठीक है रिड्यूसिंग कंज्यूम कंजम 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 कंजम्पशन हाँ कंजम्पशन सन री 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 रीस मन में नहीं पड़ी है बोल कर कस के जोर से राइस्किलिंग रिसाइकिलिंग 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 आगे एंड बढ़िए हाँ एंड री रिसिंग री रेस री री हाँ यू मुझे बताना पड़ रहा है क्या बार बार इसको क्या बोलेंगे रिसाइकिलिंग बोलेंगे कि रिसिंग बोलेंगे अरे रिसाइकिलिंग एंड उसके बाद री स्पेलिंग पढ़िए आर ई री हाँ USING क्या होगा यूजिंग यूजिंग या यूजिंग यूजिंग रीयूजिंग हाँ रीयूजिंग थिंग थिंग यू अल यू एल को क्या पढ़ेंगे अल्टीमेटली हाँ अल्टीमेटली अल्टीमेटली एट है एट है नहीं ली है अल है अल हाँ AULL एज है ठीक अल्टीमेटली अल्टीमेटली इट मैक्स मैक्स ए डिफरेंस डिफरेंस में एंस है हाँ है आर लगा तो रेंस हो गया हाँ ER है हाँ है ER है F लगा तो फर हुआ हाँ डिफरेंस डिफरेंस हाँ इसको तो डिफरेंस बोल सकते हैं ना वही है डिफरेंस डिफरेंस बिक बी ठीक है का बिकॉज ऑल आवर लिव्स आर लीकेज लिंक्ड लिंक लास्ट में ईडी है ना तो ईडी को अड्डा बोल देंगे ठीक है एड लिंक्ड चलिए नीचे पढ़िए उसको थोड़ा और मैं नीचे कर लूँ ताकि आपको समझ में आए तो ये रहा स्टार्ट कीजिए दैट इवनिंग द चिल्ड्रेन एंड देयर अच्छा ये देखिए चिल्ड्रन में कौन सा पार्ट्स ऑफ वर्ड है बताइए मुझे चिल्ड्रन में हाँ कोई पार्ट्स ऑफ वर्ड है हमको सिर्फ वॉवेल समझ में आता अच्छा है एन याद नहीं है एन 10 वाला एन है तो ट्रेन हुआ ना हाँ इवनिंग में कौन सा पार्ट्स ऑफ वर्ड है इवनिंग में ENING इंग क्या ING हाँ इंग और EN भी है ना
याद नहीं रह रहा है। नहीं ध्यान दीजिए, मैं याद आपको दिमाग, देखिए पार्ट्स ऑफ वर्ड पे अपना पकड़ बनाना है। पार्ट्स ऑफ वर्ड ये चलिए। सब समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है समझाइएगा। तो मैं बता क्या रहा हूँ, हमेशा मैं पार्ट्स ऑफ वर्ड की चर्चा कर रहा हूँ, आप क्या समझ रही हैं? मैं पढ़ने के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, पढ़ने के लिए तो मुझे आता ही है पढ़ने। आपके यहाँ ज़रूरत क्या है, आपको समझना है कि भाई ये वर्ड क्यों पढ़ा गया, क्यों पढ़ा जाता है, इस बात को समझना है, ताकि हमारे व्यूअर भी समझ पाएँ कि आप क्या गलती कर रही हैं और मैं क्या नहीं, बताना चाह रहा हूँ। कहाँ पे कैसे क्या लगेगा वो अभी तक समझ में नहीं आ नहीं रहा। आ रहा वो, मैं इसी बात को बोलते बोलते एक दिन अब खुद ब खुद समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़िए। इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स फ्रेंड्स, मेड मैड या मेड, मेड पैकेट्स, पैकेट्स एंड सोप पीनिंग लास्ट वाला पढ़िए, ओपनिंग लास्ट वाला पढ़िए। सो ओपनिंग ओपनिंग है, सोप तो ठीक है, उसके बाद पढ़िए। आईएनजी किस में जुड़ा है? शॉपिंग आईएनजी की ठीक है, शॉपिंग सही बात है। एन आईएनजी किस में जुड़ा है? जी में, पी में, IN पी में तब ना पिंग हुआ। हाँ, शॉपिंग, हाँ, बेस क्या है, बैग्स, शॉपिंग बैग्स OUT हाँ, आउट ऑफ ओल्ड न्यू सुपर प्रेस न्यूज़ ठीक है, न्यूज़ के बाद पढ़िए। न्यूज़पेपर्स, हाँ ए ई है लिखे तो पेपर में, ए ई है, ए है, पी है, पेपर्स ये तो है, ए ई है, ए ई वाला रूल, ए ई, हाँ ए के बाद ई है, ए के बाद ई नहीं है, अरे पी के बाद ई है ना। हाँ, तो वो मैं यही कर रहा हूँ, ए ई का रूल कि जब ए के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट उसके बाद ई आए तो ए को फिक्स ए ही पढ़ते हैं, इसलिए न्यूज़पेपर्स। मतलब यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, यहाँ पे कुछ भी रहेगा तो न्यूज़पेपर्स नहीं, जो अब उसके पहले क्या है, पी के साथ ए है, अगर एल के साथ रहता तब भी ए ही बोलते हैं, मतलब उस अक्षर के साथ एक और मात्रा मिला देना है, ठीक है। हिंदी समझ रही है ना? हिंदी न्यूज़पेपर डिस्कार्डेड हाँ, क्लॉथ्स एंड बास्केट्स फ्रॉम एल नहीं है वहाँ, नहीं, बम्बू, यस बम्बू मतलब क्या होता है, बांस। इसके क्या? एस एक्स नहीं, स्टिक्स हाँ, वी विल गिव ए फ्यू हाँ, टू एवरी फैमिली वी नाउ नहीं बोलेंगे, के साइलेंट है, ओ नो, बोलेंगे, नो साइड सीड SAID said Mona, after all it is for a very good culture सॉरी क्या बोलते हैं, सी है तो कल्चर हो गया ना, कैट मिलेगा तो कल्चर ही हो जाएगा। पढ़िए, तोड़िए उसको, तोड़िए। हाँ, UCE हाँ, यूज हाँ, काउज हाँ, साइड सॉरी सीड नहीं, साइड भी नहीं, सेड मस्ट हाँ, नाम है, मास्टर नहीं, हिंदी के शब्दों का करिए, मुस्तफा टू हाँ,
बताइए सेब। दोस्तों, बताइए कि क्या आपको मेरा, अगर मैं इस तरह बताऊं तो आप कितना जल्दी पढ़ना सीख सकते हैं। कमेंट कीजिएगा ताकि पता चल सके। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसी टेक्स्ट को ये भी पढ़ रही हैं और आप इनके ही गलती को सुधारते हुए जो मैं बता रहा हूँ उसको भी आप पढ़ कर देखिए। आप एक बार पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिए और उसका सुनिए कि ये कैसे पढ़ते हैं, या इनको सुन लीजिए तब आप पढ़िए। तो क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा। थोड़ा सा समय देंगे, मेहनत करेंगे, सब कुछ आपके हाथों में होगा और रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। क्योंकि दोस्तों आधी आबादी को ये जानने का पूरा पूरा राइट है कि इंग्लिश कैसे पढ़ें, कैसे समझें, कैसे लिखें और कैसे बोलें। चलिए आगे बढ़िए, क्योंकि इसके बिना तो कुछ काम होने वाला नहीं है। टू सेव आवर रिसोर्सेज। फिर अभी तक जा तो आपने छोड़ा ही नहीं है। रिसोर्सेज हमको याद है लेकिन कभी कभी बोल देते कभी नहीं, हैं। आप अक्सर बोलती है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज तोड़िए टू कीप आवर। हाँ देखिए, यहाँ फंस जाएंगे। मैं कोई हेल्प नहीं करूँगा यहाँ पर कि इतना भी टाइम लगे। अर्थ। ओह वेरी गुड। अर्थ डी डी स्पेलिंग पढ़िए। सॉरी, एल ए अल एल अलाइव। अलाइव, हाँ अलाइव, गुड। अलाइव। हाँ तेजी से पढ़िए, नीचे पढ़िए। आई कम। आई एम। हाँ आई एम गोइंग टू बी वेरी 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 केयरफुल केयरफुल नॉट टू हाँ वेस्ट वेस्ट पेपर पेपर साइड नहीं, सीड भी नहीं, सेड जैसी मैनी नहीं, मोनी भी नहीं, मनी भी नहीं, MANY हाँ। मैनी ट्राइज ट्रीज बोलिए। जब नहीं पढ़ने आए तो TREES ट्रीज AR क्यूट नहीं, कट हाँ डाउन टू हाँ मेक पेपर से सी एक्सप्लेन्ड AI है ना, हाँ एक्सप्लेन्ड। चलिए आगे बढ़िए। आई विल सी हाँ दैट अच्छे से electricity हाँ is not हाँ wasted in हाँ my हाँ house. हाँ So shouted क्या होगा MU से? इंग्लिश में नाम है। हाँ मुस्तफ़ा। हाँ नाम है मुस्तफ़ा। इलेक्ट्रिसिटी देखिए, ट्री भी है, सिटी भी है ना। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम हाँ वाटर हाँ एंड क्या कल नहीं, कोल। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से जद्दोजहद है इनका इंग्लिश पढ़ने को लेकर। और इस दुनिया में अगर कुछ करना है, अगर आपको नौकरी चाहिए, अगर आप स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो एक एप्लीकेशन होना चाहिए, आपको लिखने आना चाहिए। आपको कोई नोटिस आता है, कोई स्कूल में कोई कॉपी मिलता है कि भाई आज ये करा दीजिए, होमवर्क वो करा दीजिए, तो आपको समझने आना चाहिए। नहीं तो क्या आप क्या बच्चे से पूछेंगे भाई क्या लिखा हुआ बताओ, बेटा या बेटी जो भी उससे पूछेंगे, तब आपका सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है गिर जाएगा। तो अगर इंग्लिश आप जानते हैं तो आप होता क्या है कि आप समाज में रहते हैं और समाज के साथ चलना है, तो भाई अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा के रखना है। तो दोस्तों इंग्लिश सीखते रहिए। और ये देखिए 8वां दिन 9वां दिन है इनका, और अब जो है पिकअप में है ये। थोड़ा सा अगर 70 पार्ट से वर्ड अगर ये शुरू से याद कर लेती, अल्फ़ाबेट के सारे उच्चारण याद कर लेती, तो ये दिन और
बहुत जल्दी आ जाता और बहुत जल्दी तेज़ी से पढ़ते हैं। कभी भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अटकेंगे, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस कीजिए, मोर प्रैक्टिस से ये आगे जल्दी जल्दी पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग। और सबसे एक बात कि नीचे एक लाइक बटन है, लाइक जरूर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सभी महिलाओं या जो भी घर में है बहनें, उन सभी को ये वीडियो भेजिए ताकि उनका भी कल्याण हो सके। तो फिर से मैं एक बार आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक्स वॉचिंग।